टीवी का नुमाइंदा सरदार जी, ये बताइए कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सारे सरदार जी कैसे मर गए। सरदार जी, बस जनाब क्या बताऊं, सब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे कि इतने में ऐलान हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। बस फिर क्या था, सब सरदारों ने प्लेटफॉर्म से पटरी पर छलांग लगा दी। टीवी नुमाइंदा, ओ लेकिन आप कैसे बच गई। सरदार जी, बस जनाब क्या बताऊं, मैं खुदकुशी के लिए पटरी पर लेटा हुआ था, ये ऐलान सुनकर प्लेटफॉर्म पर जाकर लेट गया। हमारा मकसद आपका दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है। सरदार और पठान का नाम लेकर जो जोक्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ फन के लिए होते हैं। तो गाइस बस हंसते जाओ यार, और हाँ हंसते हंसते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है। इस वीडियो का टारगेट आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ 150 लाइक्स का है। एक अंग्रेज लाहौर में पहली मर्तबा आया और इसे रिक्शे में बैठने का इत्तेफाक हुआ। इसे यूं महसूस हुआ कि जैसे किसी रॉकेट में बैठ गया हो। खुसूसन मोड़ मुड़ते हुए इसका दिल इंतहाई तेजी से धक धक करने लगता। आखिर जब ना रह सका तो कहने लगा, मेहरबान जरा मोड़ मुड़ते हुए तो स्पीड कुछ कम कर लिया करो। स्पीड तो कम नहीं हो सकती, अलबत्ता वही कर सकते हैं जो मैं करता हूँ। वो क्या? मोड़ मुड़ते वक्त अपनी आंखें मेरी तरह बंद कर लिया करो। एक अफसर स्कूल में गया और बच्चों से पूछा, एक ट्रेन 100 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और स्टेशन का फासला 50 मील है, तो बताएं मेरी उम्र क्या होगी। तमाम बच्चे परेशान, मगर एक बच्चे ने हिम्मत करके कहा, सर 40 साल। अफसर बड़ा हैरान हुआ और कहा, तुम्हें मेरी सही उम्र का कैसे पता चला। बच्चा, सर ये कौन सा मुश्किल काम है, हमारे मोहल्ले में एक पागल शख्स रहता है और ऐसे ही ऊट पटांग बातें करता है, इसकी उम्र भी 40 साल है। एक कंजूस आदमी घर से मस्जिद जाने के लिए निकला। मस्जिद के नजदीक पहुंचकर इसे ख्याल आया कि वो बल्ब जलता छोड़ आया है, वापस आने तक ना हक खर्च हो जाएगा। चुनाचा वो वापस पलटा और घर के दरवाजे पर आकर बीवी को आवाज दी, बेगम मेरे कमरे का बल्ब बुझा देना और दरवाजा ना खोलना वरना दरवाजा घिस जाएगा। अंदर से बीवी ने कहा, आप बिला वजह दूर से वापस आए, बल्ब तो मैंने जाते ही बुझा दिया था, आपने अपना जूता घिसा डाला। जवाब में कंजूस ने कहा, नहीं वो तो मैंने वापस मुड़ते ही उतार कर बगल में दबा लिया था, यहाँ तक मैं नंगे पांव आया हूँ।